कोरोना के कर्मवीरों को हिंद का सलाम। कोरोना वॉरियर्स का पूरे देश में हुआ सम्मान। देश भर में सेना के जवानों ने दी वॉरियर्स को सलामी। कोरोना के फ्रंटलाइन योद्धाओं पर हुई फूलों की बारिश। श्रीनगर से लेकर कोयंबटूर तक एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट। गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक भारतीय वायुसेना की गर्जना। कोरोना योद्धाओं को हरकुलिस ने किया सलाम। चिनूक हेलीकॉप्टर से हुआ देश के जांबाजों का सम्मान। सुखोई ने भी किया कोरोना शूरवीरों को सैल्यूट। आज पूरे हिंदुस्तान में यह अद्भुत नजारा देखने को मिला। आसमान में हर तरफ इसी तरह से एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई। और कोरोना के खिलाफ महाजंग में जुटे योद्धाओं को सलामी दी गई। कोरोना वायरस के खिलाफ महाजंग में दिन रात ड्यूटी पर डटे कोरोना के कर्मवीरों के सम्मान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह अस्पतालों में आसमान से फूलों की बारिश की गई। तो वहीं मरीजों की दिन रात सेवा में जुटे कोरोना कर्मवीरों का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी के जवानों ने खास धुन भी बजाई। सरहद पर देश के दुश्मनों से हिंद की रक्षा करने वाले तीनों सेना के जवानों ने आज देश के उन कर्मवीरों का सम्मान किया जो कोरोना काल में हिंदुस्तान को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि किस तरह से पूरे देश में कोरोना के कर्मवीरों को सलामी दी गई। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हां, कोरोना के खिलाफ महाजंग में जुटे देश के कोरोना योद्धाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपने ही अंदाज में सम्मान और सलामी दी। कोरोना फाइटर्स के सम्मान में देश भर के अस्पतालों में हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए तो लड़ाकू विमान से फ्लाई मार्च भी किया गया। वहीं आर्मी की बैंड टीम ने देशभक्ति की धुन बजाकर भी कोरोना वॉरियर्स में जोश भरने का काम किया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से कोरोना कर्मवीरों को सलामी दी गई। कोरोना के खिलाफ जय जवान, जय हिंदुस्तान। हौसले की उड़ान, कोरोना योद्धाओं को सलाम। कोरोना के कर्मवीरों को सरहद के शूरवीरों ने कुछ इस तरह से सलामी दी।
देश भर में कोरोना को मात देने में जुटे हजारों डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं पर तीनों सेना के जवानों ने इस तरह से फूलों की बारिश की। कोरोना काल में देश को संभाल रहे पुलिस कर्मियों के सम्मान में दिल्ली के पुलिस वार मेमोरियल में सलामी देते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और सुबह 9 बजे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने नेशनल पुलिस वॉर मेमोरियल पर फूलों की बारिश की। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स और नेवी के जवानों ने मेडिकल प्रोफेशनल और फ्रंटलाइन वर्कर्स के सम्मान में दिल्ली में राजपथ के ऊपर से फ्लाइट पास किया। इसके बाद कोरोना कर्मवीरों में जोश भरने के लिए राजधानी दिल्ली से सुबह 11 बजे से कोरोना के अस्पतालों पर फूलों की बारिश शुरू की गई और देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स और उससे सटे सफदरजंग अस्पताल पर एयरफोर्स और नेवी के जवानों ने आसमान से फूल बरसाए। एम्स अस्पताल में आर्मी ने विशेष धुन के साथ भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। थल सेना की विशेष टुकड़ी अस्पताल पहुंची और बैंड के जरिए फ्रंटलाइन कर्मवीरों को सैल्यूट किया। तो मरीजों की दिन रात सेवा में जुटे डॉक्टरों को गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों को भी सम्मानित किया। वहीं एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में भी सेना ने सम्मान भरा पैगाम दिया और दिल्ली के सभी अस्पतालों के ऊपर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में मिग, जगुआर, हरक्यूलिस और सुखोई विमानों से फूलों की बारिश की गई। देखिए किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के ये तमाम जो फाइटर विमान हैं वो फ्लाई पास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फॉर्मेशन को देखिए, सुखोई 30 सामने दिखाई दे रहा है, मिग 29 है और जगुआर का फॉर्मेशन भी है। तीनों एक से बढ़कर एक फाइटर जो कि भारतीय वायुसेना की जान रहे हैं, दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा करने का प्रयास रहे हैं, वो इस वक्त राजपथ से आपको गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से सीधे निकलते हुए इन विमानों की जो श्रृंखला है वो देखिए कि किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे सुखोई 30 है, उसके बाद मिग 29 है और उसके पीछे जगुआर विमानों का फॉर्मेशन है। थोड़ी देरी से कार्यक्रम हो पाया है इसलिए क्योंकि जो आसमान में बादल थे उसके चलते विमानों का उस वक्त उड़ना संभव नहीं था, लिहाजा 11 बजे का समय रखा गया और कोरोना वॉरियर्स को समर्पित ये समूचा फ्लाई पास्ट आपको दिखाई दे रहा है। देश के तमाम हिस्सों में जो सेनाएं हैं वो अपने अपने तरीके से कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रही हैं और भारतीय वायुसेना का ये सलाम है जो कि इस वक्त ऐतिहासिक राजपथ से आपको गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहला मौका है जब तीनों सेनाएं वॉरियर्स के सम्मान के लिए आगे आई। और कोरोना वॉरियर्स भी इस सम्मान से बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज की इस तस्वीर का मतलब क्या है? हौसला अफजाई के लिहाज से, सलाम के लिहाज से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी जुड़ चुके हैं, साथ ही डॉक्टर अनिल गोयल साहब भी जुड़ चुके हैं। आप अध्यक्ष रह चुके हैं डीएमए के। राहुल सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा सर, इस तरीके की तस्वीरें हम केवल 26 जनवरी पर देखते थे, वो भी देश के पूरे अलग अलग हिस्सों में नहीं, दिल्ली में। क्या इस तरीके की तस्वीर पहले कभी आपने देखी है किसी भी मौके पर जब किसी भी वॉरियर को इस तरीके की सलामी दी जा रही हो, सम्मान दिया जा रहा हो, और क्या कुछ मतलब रखता है आज की ये तस्वीर आपके लिए? मैं समझता हूँ कि ये आज के दृश्य अभूतपूर्व हैं और ऐतिहासिक हैं। निश्चय ही मैंने क्या कि शायद किसी ने भी ये दृश्य नहीं देखे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक गैर सैनिक युद्ध में लगे हुए जो हमारे योद्धा हैं, जो लड़ रहे हैं, उनको सैनिक तरीके से सेना के तीनों सशस्त्र अंग मिलकर इस तरह की सलामी दें, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें और उनकी एक तरह से जय जयकार करें। तो ये निश्चय ही एक बहुत आह्लादकारी, बहुत प्रेरक दृश्य है और जो भी जिनके लिए ये किया गया है उन सब तक, जिनमें से खास तौर पे वो लोग जो देख पाए होंगे इन दृश्यों को,
क्योंकि हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जो अस्पतालों में मरीजों की देखभाल कर रहे हैं वो बाहर आकर इतनी देर देख पाए होंगे, तब ऐसा मुझे नहीं लगता। उसके बावजूद एक प्रतीक के रूप में सब सारे देश के, सारे राष्ट्र के सम्मान के रूप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। डॉक्टर अनिल गोयल, क्या डॉक्टर्स ने, उन कोरोना वॉरियर्स ने जो लगातार दिन रात डटे हुए हैं कोरोना के खतरे को कम करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए, उन्होंने कभी सोचा था कि उनकी मेहनत को इस तरीके से सलामी दी जाएगी भारतीय सेना के तीनों अंगों के द्वारा पूरे देश में? ये मैं कहूँगा ये अविस्मरणीय, ऐतिहासिक है। मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि हमको सुखोई फ्लाई पास कर रहे हों या हेलीकॉप्टर द्वारा हमारे अस्पतालों पर फूलों की वर्षा कर रही हो या हमारे अस्पतालों पर आर्मी बैंड के द्वारा हमारे को गिफ्ट दिए जा रहे हों। ये निश्चित रूप से CDS श्री विपिन रावत जी, तीनों आर्मी चीफ, इस सब के लिए बधाई के पात्र हैं। ये मेरे लिए और पूरे चिकित्सा जगत के लिए एक मॉरल बूस्टर है, मेरा रिवार्ड भी है और अवार्ड भी है। और हम लोगों को इसके आगे भी एक और चीज़ है, इसको पब्लिक में भी एक मैसेज ये जाएगा कि स्वास्थ्य सैनिक, जैसे कि अभी राहुल देव जी ने कहा कि स्वास्थ्य सैनिक, एक और शब्द अब जोड़ देना चाहिए, जो कि देश के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। तो पब्लिक को भी कहीं एक मैसेज जाएगा कि उनको उसी तरह से सम्मान पब्लिक भी दे। और मुझे एक और स्टेप फर्दर जाता हूँ कि बहुत सारी यंग जनरेशन जो डॉक्टर्स अब शायद कम बनने में उत्सुक है, वो MBA और इस तरह में जाने में उत्सुक है, ये उनके लिए भी एक प्रेरणादायक होगा। मेरी एक बार फिर से धन्यवाद, एक बार फिर से बधाई आर्म्ड फोर्सेस को कि ये हमारी ज़िंदगी में हमने ये ऐसा देखा और हम इससे और मुस्तैदी से कोरोना से लड़ाई में जुटेंगे। राहुल सर, आपको लगता है कि आज की ये तस्वीरें दरअसल में देश के उस छोटे से तबके को भी संदेश देती हैं जो इन्हीं कोरोना वॉरियर्स पर पत्थरबाजी कर रहे थे, जो इन्हीं कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे थे? हमने इंदौर की तस्वीर देखी, हमने देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर देखी, संदेश उनके लिए भी है। निश्चय ही है। हालांकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया उन कुछ चंद घटनाओं को। वो कोई राष्ट्रव्यापी काम नहीं था, उसको हमें एक अनुपात में ही देखना चाहिए। लेकिन ये संदेश सबके लिए है। और एक उससे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि कहीं बड़ी संख्या में लगातार जो खबरें हम लोगों के यहाँ आती है कि मरीज के डॉक्टर से किसी कारण नाराज़ हो गए या उनके मरीजों के रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं, दुर्भाग्य से अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है या उनको लगता है कि देखभाल ठीक से नहीं हुई तो फिर वो तोड़फोड़ करते हैं, फिर वो डॉक्टरों के साथ हिंसा करते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा करते हैं। ये घटनाएं हमारे देश में कहीं बड़ी संख्या में होती हैं जी। तो उन सब के लिए, यानी ये पूरे समाज और उसके हर एक वर्ग के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। और मुझे लगता है कि जैसे कारगिल युद्ध के बाद हमारे देश के सैनिकों का एक सामाजिक व्यापक सम्मान हुआ था, वो जहाँ जाते थे लोग खड़े उठ के ताली बजाते थे, सलाम करते थे। ये समय है जब हम अपने डॉक्टरों के साथ समाज के स्तर पर हर जगह, छोटे से छोटे क्लिनिक में, गाँव में, कस्बों में जो अस्पताल हैं वहाँ भी ये किया जाए। एक ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के इतना बड़ा एक दृश्य बना, स्पेक्टिकल बनाया गया, इसकी सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस जज्बे को और आगे और जमीन तक, नीचे तक ले जाने की जरूरत है, समाज को जोड़कर। बिल्कुल। तो अब बारी समाज की है कि वो अपनी जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हिस्सेदारी किस तरीके से निभाते हैं इन कोरोना वॉरियर्स के लिए। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग शहरों में कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया गया और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों को सेना के जवानों ने सैल्यूट किया। कहीं आसमान से फूलों की बारिश की गई तो कहीं आर्मी की टीम ने बैंड की धुन बजाकर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में देश भर से आई अद्भुत तस्वीरें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों को सेना के जवानों ने किया सैल्यूट। श्रीनगर से उड़े विमानों ने मुंबई, भोपाल और हैदराबाद में फ्लाई पास्ट किया। तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में INS जलाश्व ने थैंक यू लिखा। कोरोना कर्मवीरों को सलामी देने के ऐतिहासिक पल का गवाह बना श्रीनगर का डल लेक भी। डल लेक के ऊपर से वायुसेना के हरक्यूलिस विमान ने फ्लाई पास्ट के जरिए कोरोना के कर्मवीरों का उत्साह बढ़ाया।
2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 ने श्रीनगर की डल झील के ऊपर से सुबह 8 बजे उड़ान भरी। लद्दाख के लेह में भी वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने फूलों की वर्षा की। अमेरिका का ये विशेष विमान कुछ दिन पहले ही एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। कोरोना कर्मवीरों के सम्मान की तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई, जहां सेना ने कुछ इस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ महाजंग में जुटे कोरोना योद्धाओं को सलामी दी। मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा केस होने की वजह से वहां के स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है। ऐसे में देश सेवा में जुटे इन कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए मुंबई के KEM, JJ अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल पर आसमान से फूलों की बारिश कराई गई। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की तस्वीर मुंबई से सटे नागपुर की है। यहां वायुसेना के जवानों ने कोरोना फाइटर के सम्मान में बैंड बजाया। लखनऊ में भी एयरफोर्स के विमानों ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ऊपर फूल बरसाए। उत्तर प्रदेश के इस अस्पताल में कोरोना पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। भोले की नगरी वाराणसी में भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया और वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने अस्पताल के ऊपर फूलों की बारिश की। कोरोना फाइटर्स को सैल्यूट करने की यह तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर की है, जहां लड़ाकू विमान सुखोई ने आसमान से फूल बरसाकर कोरोना कर्मवीरों का हौसला बढ़ाया है। कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में भोपाल के कोविड सेंटर चाई अस्पताल में भी सेना ने भव्य आयोजन किया था और आसमान से यहां फूल बरसाए गए, जबकि आर्मी बैंड ने कोरोना फाइटर्स के लिए खास धुन बजाई। ये तस्वीर गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की है, जहां MI-17 विमानों ने फूल बरसाकर कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया। कोरोना फ्री हो चुके गोवा में भी कोरोना कर्मवीरों को सैल्यूट किया गया और कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए आर्मी ने एक खास आयोजन किया। गोवा के पणजी में जहां आसमान से फूलों की बारिश हुई, तो वहीं कोरोना फाइटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए गोवा के मडगांव में भी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने आसमान से फूल बरसाए। देश के वीर जवानों ने कोरोना के कर्मवीरों के सम्मान में कहीं आसमान से फूल बरसाए तो कहीं खास धुन बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। ये तस्वीर हरियाणा के पंचकुला की है, जहां आर्मी की विशेष यूनिट पहुंची और कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में खास धुन बजाई। यह अद्भुत नजारा पंजाब के अमृतसर का है, जहां सेना के बैंड पर खुशी से झूमते डॉक्टर्स और नर्स नजर आए। अमृतसर में कोरोना के कर्मवीरों का सम्मान करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी की बैंड की टीम अस्पताल पहुंची थी। चंडीगढ़ में भी कोरोना के मरीजों को ठीक करने वाले डॉक्टर्स पर वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर उनका मनोबल बढ़ाया और चंडीगढ़ के 3 बड़े अस्पतालों पर फूलों की बारिश कराई गई, जिससे वहां कोरोना कर्मवीर बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि आगे भी इसी डेडिकेशन के साथ कोरोना से जंग लड़ते रहेंगे और जीत हासिल करते रहेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी वॉरियर्स का सम्मान किया गया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में कुछ इस तरह से आसमान से फूलों की बारिश की। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन नेवी भी आगे आई और कोरोना फाइटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए नेवी ने जहाज ह्यूमन चेन बनाई, तो वहीं नेवी के जवानों ने कोच्चि में हेलीकॉप्टर से तिरंगा लहराया। कोरोना के खिलाफ महाजंग की ये तस्वीरें वाकई जोश भरने वाली हैं। 3 न्यूज़ नेशन।
तो जब देश भर में कोरोना कर्मवीरों को आसमान से फूलों की बारिश कर कोरोना कर्मवीरों को सम्मानित किया जा रहा था, तब न्यूज नेशन के कोरोना कर्मवीर भी इस अद्भुत पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए देश के अलग अलग शहरों में डटे हुए थे। न्यूज नेशन के मुंबई के कोरोना कर्मवीर की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज भारतीय सेना जो है वो खुद नज़र आ रही है, पुष्प वर्षा करते हुए। अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाकर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। देखिए किस तरह से नेवी और कोस्ट गार्ड का चेतक विमान जो है वो जे हॉस्पिटल के ऊपर पहुंचा है। देखिए किस तरह से पुष्प वृष्टि की जा रही है, बाकायदा पुष्पों की वर्षा जो है वो की जा रही है। और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस कर्मचारी हो या सफाई कर्मचारी हो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पैंडेमिक में अपने घर बार छोड़कर सेवा करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इसी सेवा को लेकर आज देश उनका सम्मान कर रहा है। आज जो हमारी फोर्सेस हैं वो उनके सम्मान में उतरा है। और मुंबई का जे हॉस्पिटल हो, KEM हॉस्पिटल हो, इसके अलावा नेवी का INS अश्विनी, ये तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर ये विमान जो हैं, ये हेलीकॉप्टर जो हैं वो पहुंचकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल सर, एक तबका विपक्ष का ऐसा भी है जो आलोचना कर रहा है कि देखिए साहब, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और आप इस तरीके से फूलों की बारिश करवा रहे हैं। क्या वाकई इन दोनों चीजों की तुलना आज होनी चाहिए या बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं, इसको हम भूल नहीं सकते कि एक तरफ कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी जरूरी है, उनके प्रति अतिरिक्त सम्मान दिखाना भी, विशेष सम्मान दिखाना भी जरूरी है, ताकि एक विशेष सम्मान का उनको एहसास हो। लेकिन जो व्यापक स्थिति है, वो लोग जो कोरोना पीड़ित हैं उनकी तो बात ही बिल्कुल अलग है। उनके मन में इसको देखकर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं कि लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कोरोना जनित परिस्थितियों के कारण बेहद गहरे कष्टों में हैं और समस्याओं में हैं, भूखमरी और तमाम तरह की समस्याओं में हैं। तो एक ये बात सबके मन में आएगी, जो इस सकारात्मक कदम का प्रशंसक होगा उसके मन में भी, कि भाई क्या इसको एक अच्छे प्रतीक के रूप में बनाकर पूरा राष्ट्रव्यापी इतना बड़ा सरंजाम, तीनों क्षेत्र उसमें लगे, तीनों सशस्त्र बल लगे, तो इसका कुछ कम नहीं किया जा सकता था क्या? जी, आखिर योद्धाओं को, कोरोना योद्धाओं को ठोस सम्मान देने के और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रतीकात्मक सम्मान है, प्रतीकात्मक सम्मान, लेकिन प्रतीक को प्रतीक के रूप में ही लिया जाए जी, उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए। डॉक्टर अनिल गोयल, क्या कुछ और हो सकता था आपकी हौसला अफजाई के लिए? क्या ये प्रतीकात्मक सम्मान बेहद जरूरी, उम्मीद से ज्यादा हौसला अफजाई के लिए बहुत जरूरी है? बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे 10 तरह की चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जो ये हुआ है हम उसकी बात करें तो बेहतर होगा। अगर और भी जो समस्याएं हैं उनके लिए भी सलूशन होना चाहिए, हो रहा है, ये मैं मानता हूँ बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन ये आज जो हुआ है, ये ऐतिहासिक जो हुआ है, जिसमें आर्मी ने जो दिखाया कि आर्मी का जो मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ जी, वही शायद हमारा स्वास्थ्य सैनिकों का या इसेंशियल सर्विसेज में जुड़े हुए लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हों या सफाई कर्मचारी हों, वो सारे कोरोना वॉरियर्स को उन्होंने संबोधित किया है जी। सिर्फ इस आधे घंटे या 1 घंटे के प्रोग्राम में, और जो फ्राइडे को अनाउंस किया CDS साहब ने, विपिन रावत जी ने, मुझे लगता है कि सिर्फ आज इसके पॉजिटिव बात करना चाहिए। ऐसे तो किसी भी पॉजिटिव बात का आप निगेटिव कर सकते हो, मैं उससे एग्री शायद नहीं करूंगा। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, इसके और भी तरीके हो सकते थे, ये भी बात है, लेकिन इससे अच्छा कदम शायद नहीं हो सकता था हमारे लिए। बिल्कुल, हौसला अफजाई के लिए ये कदम बेहद जरूरी। हालांकि जो बाकी चुनौतियां हैं उनसे निपटना भी सरकार के सामने, राज्य सरकारों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।